कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं हम सभी? तो आइए हम लोगों का भक्ति रसामृत सिंधु द्वितीय लहरी साधन भक्ति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और पिछले सत्र में हम लोगों ने जाना जो 64 अंग हैं भक्ति के, उन 64 अंगों में से जो मुख्य रूप से जो प्रमुख प्रथम 4 जो अंग हैं उनके विषय में हम लोगों ने सुना था। और वो जो 4 अंग हैं वो थे गुरु चरणों के प्रति आश्रय लेना, गुरु से दीक्षा और शिक्षा, भजन की शिक्षा आदि ग्रहण करना, विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ जो है गुरु की सेवा करना, और चौथा है जो वैष्णव जन हैं, जो साधु जन हैं, उन भक्तों के मार्ग का अनुसरण करना। इन चारों पर हम लोगों ने विशद रूप से चर्चा की थी। आइए अब हम लोग जो 5वां अंग है भक्ति के विषय में, उसके विषय में जानते हैं। तो 5वां जो अंग है वो है सधर्म की जिज्ञासा करना। 64 अंगों में से जो 5वां बताया गया, उसमें बताया गया कि जो हमारा सधर्म है, सधर्म किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवतम के अनुसार सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये सुविख्यात है कि धर्म है, जैसे हमें स्कूल में, कॉलेज में, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में, टीवी न्यूज़ में ये बताया जाता है धर्म क्या है। जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये 4 ही प्रकार के धर्म हैं। और इनमें जो भी लोग रहते हैं, जन्म लेते हैं, आते हैं, वो लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। जो हिंदू है वो हिंदू का करेगा, यदि वह मुसलमान का कर देते हैं तो उसको अलग कर देते हैं, हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं। जो मुसलमान है वो यदि हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें मुसलमान धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं। इसी तरीके से सिख हैं, ईसाई हैं। तो 4 प्रकार के धर्म जो हैं बताए जाते हैं हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा। लेकिन इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमें ये कोई नहीं बताता, ना कोई सरकार, ना ही कोई टीचर्स, ना कोई स्कूल, कोई हमें ये नहीं बताता कि वास्तव में धर्म किसे कहते हैं। बचपन से हमको यही सिखाया जाता है कि धर्म ये 4 ही होते हैं, इन्हीं के अनुसार ही चलना धर्म है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। और आज के समय में तो इनको लेकर भी लड़ाइयां होती हैं। छोटा कस्बा, क्षेत्र, फिर प्रदेश, राज्य, और फिर उसके बाद जो है देशों में भी लड़ाइयां चलती हैं केवल इन 4 धर्मों को लेकर ही। जो ईसाई धर्म है वो हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर ईसाई बनाते हैं, फिर कोई दूसरा आता है वो ईसाई को हिंदू बना देता है। मुसलमानों का जब शासक था वो पकड़ पकड़ कर हिंदुओं को मुसलमान बनाया करते थे। तो इस तरीके से सब चलता रहता है। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि वास्तव में धर्म किसे कहते हैं। हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं, हमारे पूर्वज जैसे कहा जाता है ना कि बंदर हैं, बोला जाता है ना बंदर हैं, तो बंदर नहीं है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज कौन है? ऋषि मुनि हैं। मनु, जो राजा मनु है, शत्रुपर मनु, उनसे हम लोग निकले हैं, वही है हमारे असली पूर्वज। तो जो हमारे पूर्वज हैं, ऋषि मुनि जो हैं, वो हमें बताते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। हम लोग जो है सनातन धर्म बहुत बोलते हैं, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, पर वास्तव में हमें पता ही नहीं सनातन धर्म कहते किसको है। लोग प्रवचन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग प्रवचन नहीं करते हैं हिंदू धर्म के ऊपर, इसी को सनातन धर्म कहा गया है, ऐसे प्रवचन भी करते हैं। लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवत के अनुसार, जो कि एक अमल महापुराण है, जिसको स्थापित करने के लिए, जिसको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार के किसी श्लोक की, किसी वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है।
जो स्वयं ही वेदों का सार है, वेदांग है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान का ही अपना एक वामांग अंग है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बताता है कि परम धर्म क्या है। स वे पुंसाम परो धर्म, सभी जीवों का, एक का नहीं, किसी एक संप्रदाय का, किसी एक जाति का नहीं। स वे पुंसाम परो धर्म, सभी व्यक्तियों का परम धर्म क्या है। यतोर भक्ति अधोक्षति, जो अधोक्षज है ना, जिन भगवान को इन इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, उन अधोक्षज की भक्ति करना ही परम धर्म है। इसलिए ये कहना बड़ा ही बेकार है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उनके अंदर अगर उनको काटा जाए तो खून एक ही निकलता है, उनमें से जो रक्त बहता है वो एक ही रक्त बहता है, अलग अलग नहीं बहता है। जो मुसलमान होते हैं वो भी अपने अल्लाह की उपासना करते हैं अपने धर्म के अनुसार, लेकिन वास्तव में वो करते 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 ये सब चीजें भूल जाते हैं कि जो धर्म जो स्थापित किया गया है ये किया किसके लिए है। उन्हें भी यही सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिनसे अल्लाह प्रसन्न हो, ऐसा कहा जाता है। ईसाई धर्म में भी यही कहा जाता है, कहीं पर भी जाओ यही कहा जाता है। कोई धर्म ये नहीं कहता है कि किसी से नफरत करो, मार काट करो, हिंसा करो। ये तो हम लोग करते हैं अपने अहंकार के वशीभूत होकर। और फिर ये जो सो कॉल्ड जिसे हम धर्म कहते हैं आज के समय में, ये जब जहां जाके हम जन्म लेते हैं हम वही हो जाते हैं। आज हम भारत में हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी हमारी पुण्य सुकृतियां रही होंगी कि हम भारत में जन्म लिए हुए हैं। भारत में जो अनाज होता है, जो नदियां बहती हैं, पवित्र नदियां, जो हवा बहती है, जो वातावरण है, इसमें हम निवास कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब इसमें मिलावट आ गई है, और मिलावट ही क्या, पूरा पाश्चात्य समाज ही पूरा आ गया है। जो उनके रीति रिवाज है वही हम लोग अपनाते हैं। देखिए ना, हम लोग नया साल मनाते हैं तो हम लोग नया साल विश करते हैं एक दूसरे को, क्या बोलकर कि हैप्पी न्यू ईयर है। जनवरी में 1 को हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर है, लेकिन वास्तव में हमारा जो न्यू ईयर कहा जाता है वो गौराब्द से शुरू होता है। जब गौर पूर्णिमा शुरू होती है, जब गौर पूर्णिमा होती है ना जिस दिन, उस दिन हमारा नया साल मनाया जाता है। उस दिन हम लोग कोई भी हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं करते हैं। कहीं भी जाते हैं हम, इस बार तो एकादशी थी नए साल से एक दिन पहले, तो जो लोग हैं उन्होंने जो जीवन अपनाया हुआ है वो भी पूरा पहनावा, उनका खान पान सब कुछ पाश्चात्य जगत का आया है। इसलिए हमारे विचार भी पाश्चात्य हो गए हैं। जैसे पाश्चात्य जगत में भगवान के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है, वहां जो देखते हैं, जो देख कर जो अनुभव होता है, जितना देख पाती हैं इंद्रियां हमारी, केवल उतना ही विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे भारत में हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो इन इंद्रियों से परे भी एक ज्ञान होता है उसके विषय में हमें बताते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी एक विधि होती है। जैसे हर किसी चीज की एक विधि होती है, हमें कहीं पर भी, स्कूल में भी हमें पढ़ाई करनी होती है, या कॉलेजेस में हमें, या ऑफिस में हमें जाना होता है, कहीं भी कुछ भी करना होता है, हमें अपना बिजनेस भी करना होता है, घर भी चलाना है, उसके लिए भी एक विधि होती है। ऐसा नहीं जब मन किया जो मन किया वैसा ही कर दिया, ऐसा नहीं होता। विधि के अनुसार करने पर उसका फल प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि सभी व्यक्तियों का, हर एक व्यक्ति का, क्योंकि सभी लोग कौन है, ये जीवात्माएं हैं, और ये जो जीवात्माएं हैं ये भगवान की अंश हैं। ये भगवान ने स्वयं बताया भगवत गीता में कि समस्त जीवात्माएं जो हैं मेरी शक्ति से प्रकाशित होती हैं, ये मेरी ही अंश है। तो जितने भी जीवात्माएं हैं इनका एकमात्र एक ही धर्म है। क्या धर्म है? जो अधोक्षज भगवान है उनकी भक्ति करना, ये धर्म है। अहेतु की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अगर कोई अहेतु की भक्ति करता है, उसमें भी हेतु नहीं, अहेतु की भक्ति करता है, तो उसकी जो आत्मा है वो पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाती है।
इसीलिए हम लोग जो है तुष्ट नहीं रहते हैं, अशांत हमारा चित्त रहता है। क्यों? क्योंकि हम उन अधोक्षज भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। बाकी सब कार्य करते हैं हम, भक्ति के अतिरिक्त बाकी सब कुछ होता है हमारे लिए। हमारे पास सब चीजों के लिए समय होता है सिवाय भक्ति के। भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमें किसकी किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी जो सच में जो धर्म कौन सा है, अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। और साथ में कहा गया धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्यते रतिम श्रव एव ही केवलम। अगर किसी की कोई खूब अपने धर्म में स्वनिष्ठ है, अपने धर्म में पूरी तरह से स्थापित है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो जाने ही दो, यदि कोई उस पर भी भाग विभाजन कर दिया जाए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और कौन होते हैं चार जो होते हैं, ध्यान नहीं आ रही में, हाँ वैश्य और शूद्र, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं, ये लोग भी जो है अगर अपने अपने धर्म में स्वनिष्ठित होते हैं, बहुत तत्परता के साथ अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं, जो जिसके लिए जो विधि बताई गई है, ब्राह्मण के लिए जो विधि बताई गई है वो उसी अनुसार संज्ञा आदि वेद आदि का पाठ पठन करता है, सुबह दिन में शाम को संध्या आदि ग्रहण करता है, उसको करता है, जनेऊ धारण करता है, जो कुछ भी बताया गया है शास्त्रों में, यज्ञ आदि, इन सब चीजों को समय समय पर करता है, संयम से रहता है, शांत प्रसन्नचित रहता है, जितना मिल जाए उतने में ही वो संतुष्ट रहता है, संतुष्ट प्रवृत्ति का है। हर प्रकार के गुण हैं क्षत्रियों में भी, वैश्य में भी, शूद्र में भी, वो सब अपने अपने अनुसार धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो भी विश्वक्सेन कथा सुय, यदि कृष्ण कथा में नोत्पाद्यति रतिम, रति उत्पन्न नहीं हुई, कृष्ण कथा सुनने में उनको रति उत्पन्न नहीं हुई, तो भी श्रम एव ही केवलम, उन्होंने जो कुछ किया अपने जीवन भर वो केवल मात्र श्रम है। क्या होगा उससे? कुछ होगा उससे? उससे कुछ नहीं होगा, केवल पसीना बहाया। क्योंकि ये सब चीजें जो उन्होंने की, ये उनके जन्म के बाद, जैसे ये जन्म उनका समाप्त होगा, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो क्या चीज रहती है? रहती है मात्र एक केवल भक्ति। भक्ति ऐसी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध हमारी आत्मा से होता है। जिन चीजों का संबंध हमारे शरीर से होता है वो चीजें छूट जाती हैं। देखो जैसे हमारी ये खाल है, चमड़ी, इसका संबंध, इस चमड़ी का संबंध शरीर से है ना, शरीर पर टिकी है, ये शरीर पर लगी हुई है हमारे। तो ये एक समय बाद निकल जाएगी। जैसी थी, जैसी हम देखते थे जवानी में, बचपन में, जैसी हमारी खाल थी वैसी अब नहीं है। कुछ समय बाद ये फिर और ज्यादा इसमें चेंजेस आएंगे। फिर वो वाली जो खाल जो पहले थी, जो चमड़ी पहले थी, वो फिर नहीं रहेगी। फिर बिल्कुल बुढ़ापे में ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे होती है ना, उसमें सिलवटें सी पड़ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएंगी, खाल लटक जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर से इसका संबंध है। आंखें देखो, आंखें हमारी शरीर से संबंधित है, शरीर पर टिकी हैं। तो कुछ समय बाद ये आंखें, अभी कुछ समय पहले तक ये आंखें बहुत अच्छा देख रही थी, 30-35 साल के बाद इसमें चश्मा लगना शुरू हो जाता है। अब तो ऐसी कंडीशन है कि बच्चों के ही चश्मा लगने लग जाता है। ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ता। कलयुग इतना ज्यादा हम पर कृपावान है कि हमें बहुत समय पहले से ही बता देता है कि देखो ये चीजें अस्थायी हैं, अस्थिर हैं। पर फिर भी हम नहीं समझते हैं। माया, जितनी भी चीजें हैं जो हमारे शरीर से संबंधित होती हैं, वो चाहे कोई भी संबंध हो, रिश्ता हो, या कोई वस्तु हो, यहाँ तक कि कोई स्थान भी क्यों ना हो, वो सब कुछ हमसे छूट जाता है। हम नहीं छोड़ेंगे तो जबरन हमसे ले लिया जाता है, क्योंकि ये हमें दिया गया है। ये हमें माया देवी ने कुछ समय के लिए दिया है। उस समय हमें मालूम नहीं है, समय बताकर नहीं भेजा हमें कितना समय, बस हमें इतना बताया हुआ है कि ये तुम्हें दिया गया है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्या है? हम स्वयं अपने हैं, हमारे प्रभु अपने हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है, ये नित्य होता है। इसीलिए जितनी भी शरीर से चीजें होती हैं, जैसे ही हम ये शरीर बदलते हैं,
जिस भी शरीर में हम, जैसे हमने शरीर बदला, ये जो हमारी चीजें होती हैं जो हमसे संबंधित होती हैं ये भी बदल जाती हैं। कुत्ते के शरीर में जाके हम इंसानों वाली हरकतें नहीं करेंगे, कुत्ते वाली ही हरकतें करेंगे, वहां नहीं कर सकते हम इंसानों वाली हरकतें। और जितनी हमने पढ़ाई पढ़ी थी, मान लीजिए पूर्व जन्म में मनुष्य थे, खूब पढ़ा था, खूब परिवार को खूब पाला पोसा था, सब कुछ किया था, तो कुत्ते के जन्म में आके वो जीरो से स्टार्ट होने वाला है। पढ़ाई वढ़ाई तो वहां होगी नहीं, बच्चे बच्चे जो होंगे पैदा होंगे, पालने पोसने होंगे जैसे होते हैं। सब में देखिए सब छूट जाता है। कुत्ते जो बच्चे पैदा करते हैं ना, वो भी जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वो छोड़ देते हैं, जिन्होंने जन्म दिया उन्हें छोड़ देते हैं। सब जगह ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अपने आसपास के वातावरण को हमें देखना चाहिए। चक्षु हमको संसार की वस्तुएं देखने के लिए दी हैं, लेकिन हमें अंतर मन के चक्षु के साथ आसपास की चीजों को देखना चाहिए। यदि हम नहीं देखेंगे, उनसे अनुभूति नहीं लेंगे, तो हमें हमेशा शिकायतें रहेंगी, हमेशा हमेशा शिकायतें रहेंगी। हमें ना हम संतुष्ट रहेंगे, ना अपने आसपास के लोगों को संतुष्ट होने देंगे, ना स्वयं शांत रहेंगे, और वरन अपने आसपास के लोगों को भी हम अशांत रखेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो यहाँ बताया कि जिसकी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, चाहे वह अपने धर्म में स्वनिष्ठ ही क्यों ना हो, वह मात्र केवल श्रम ही करता है, मात्र केवल श्रम। इसलिए वैष्णव में जाति पाति नहीं देखी जाती है। वैष्णव यदि मुसलमान भी हो, अगर कोई मुसलमान है वो यदि वैष्णव भी है, तो उसमें ये दोष नहीं उसे देना चाहिए कि मुसलमान है, इससे हम लिया हुआ प्रसाद नहीं लेंगे, या इनके घर पर हम नहीं जाएंगे, इनके घर पर हम संकीर्तन नहीं करेंगे, इनसे मेल मिलाप नहीं। यदि वह शुद्ध वैष्णव है, यदि वो वैष्णव की परिपाटी में आ गए हैं और ठीक ढंग से वैष्णवता को अपना कर भजन कर रहे हैं, तो फिर वो मुसलमान नहीं है, वो वैष्णव है। इसीलिए कभी किसी वैष्णव की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि कौन से ये कौन से कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है, कौन है ये, ऐसे जाति नहीं पूछनी चाहिए। ऐसा करना एक अपराध होता है। जाति ना पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से क्या पूछना चाहिए? जाति नहीं, उनसे ज्ञान पूछना चाहिए। भक्ति विषय चीजों में उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए साधुओं से। तो इसलिए यहां कहा गया कि सधर्म की जिज्ञासा, ऐसा व्यक्ति जो सधर्म की जिज्ञासा करता है, जो पूछता है, साधु संतों से मिला ना, अभी चौथे उसमें हुई, उसकी दीक्षा हुई, साधुओं का संग हुआ, तो उसके बाद वो जिज्ञासा करता है क्या धर्म है, वास्तव में धर्म किसे कहते हैं। जब सनातन गोस्वामी पाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो उनका प्रथम प्रश्न था सनातन गोस्वामी पाद जी का, एक मुसलमान उनको प्रधानमंत्री के पद पर रखते हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी को, बताओ ऐसे अरे गहरे तो होंगे नहीं, बुद्धिमान होंगे, तभी तो किसी मुसलमान राजा ने एक हिंदू को अपने प्रधानमंत्री पद पर नियोजित किया। तो वो उस समय पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछते हैं महाप्रभु से कि मैं कौन हूं, क्या मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहां से आया हूं, ये प्रश्न पूछते हैं। बताओ कितनी उम्र निकल गई होगी उस समय महाप्रभु से मिले, जब वो मिले थे तो 24-25 बरस के होंगे, नौजवान थे, इतने बरस के होंगे वो। तो वो उनको इतने वर्षों में यही पता नहीं लगा कि वो कौन है। कितनी अजीब बात है। बाहर से अगर कोई सोचे व्यक्ति तो पूछे ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, मैं कौन हूं। ये तो पागल जो होता है ना, पागल व्यक्ति, वो पूछते हैं, उन्हें ही नहीं पता होता। तो हम सत्य सत्य रूप में हम लोग पागल ही हैं, क्योंकि हम ऐसी वस्तुओं के पीछे, ऐसे चीजों में अपना समय व्यर्थ करते हैं जिन वस्तुओं का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, जो हमारे किसी काम नहीं आने वाली, किसी भी काम नहीं आने वाली। आज हमको पता लग जाए ना कि हमको ये फलाना बड़ी बीमारी है और हम इतने दिनों के मेहमान हैं, तो जो भोजन हमको बड़ा प्रिय लगता था,
जो वस्तु हमको बड़ी प्रिय लगती थी उनसे उनमें सब सार समाप्त हो जाएगा। देखने में हमको कुछ सार नजर नहीं आएगा उसके अंदर। हमें पता लग जाए अब बस कुछ ही दिनों के हम मेहमान हैं, सब सार समाप्त हो जाएगा। सब कुछ तो ऐसा है, हमारा जो मनोवृत्ति है वो ऐसी है। हम उन वस्तुओं को अपना माने बैठे हैं जो वस्तुएं हमारी वास्तव में नहीं है। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक भजन करने का, वैष्णवों के पास जाकर उनसे पूछने का प्रयास करना चाहिए। चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। कभी भी वैष्णव के पास जाते हैं ना तो हमको शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। हमारी साधन में बढ़ोतरी कैसे हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो है ढेर ढेर सुकृतियां हो, हमारी भक्ति आगे बढ़े, भगवान हमसे प्रसन्न हो। हम ऐसा क्या करें, हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें, उसमें उसमें हम क्या जिज्ञासा करें, क्या पूछें। ये सारे प्रश्न हमें पूछने चाहिए वैष्णवों से। जब हम पूछेंगे तो वो हमारे संशयों को दूर करते हैं। वैष्णव का क्या काम होता है? वैष्णव का एक ही काम है, आपके संशयों को दूर करना। जब आपके संशय दूर होंगे, भक्ति संबंधित आपके संशय दूर होंगे, भक्ति आपको ही करनी है, भक्ति हमें ही करनी है। ऐसा नहीं है कि भक्ति कोई और करेगा। वैष्णव लोग जो है अलग से घुट्टी पिला देंगे, कुछ अलग सा हमको दे देंगे अमृत, जिससे हम जो है बिल्कुल भगवान के पास ही चले जाएंगे, उनके धाम ही जाकर निवास करेंगे। बिल्कुल हमारे जो हमारी रीति है, जो हमारी नीति है, और जो हमारा भाव में जो हमारा नित्य सिद्ध रूप है वो उदित करा देंगे। ऐसे हाथ रखेंगे हमारे सर पर, ऐसे ही हो जाएगा। वो हमारे संशयों को नाश करते हैं। वो कृष्ण कथा सुनाकर, भक्त कथा सुनाकर हमारे जो संशय हैं, जो हम में और भगवान में जो पर्दा बना हुआ है ना बीच में माया का, उस पर्दे को हटाते हैं अपनी कथाओं के द्वारा। ये काम वैष्णव करते हैं। भक्ति तो हमको ही करनी है, नाम हमको ही करना पड़ेगा, मंत्र हमको ही करना पड़ेगा, धाम में जो परिक्रमा है हमें ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं वैष्णव अपने कंधे पर उठाकर हमको परिक्रमा कराएंगे, वो भक्ति कराएंगे, ऐसा नहीं है। परिक्रमा हमें ही करनी पड़ेगी। श्रद्धा को पुष्ट वो करते हैं भगवान की कथा सुनाकर, हमारे संशयों को दूर करके, तभी तो श्रद्धा पुष्ट होगी। संशय नाश, श्रद्धा की पुष्टि। और जहां पर हमको संशय होता है वहां हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। जहां पर भी संशय होगा, कभी भी देख लेना, गुरु पर हो, चाहे वैष्णव पर हो, चाहे किसी ग्रंथ पे हो, चाहे नाम पर हो, चाहे धाम पर हो, जहां इतना सा भी संशय आता है वहां हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। जितना बड़ा संशय उतनी कम श्रद्धा, और जितना कम संशय उतनी बड़ी श्रद्धा। ऐसा होता है। तो यहां बताया गया कि एक साधक को सधर्म की भजन की रीति क्या है, भजन को कैसे करना चाहिए, कैसे हम भजन करें, कैसे हम भक्ति में और आगे बढ़े, क्या क्या हमारे भक्ति करते समय कठिनाइयां आ रही हैं, इन सभी प्रश्नों को एक साधक को पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। ये 5वां है अंग साधन भक्ति का, सधर्म जिज्ञासा। उसके बाद है भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग आदि का परित्याग करना। जो हमको सबसे अधिक प्रीतिकर लगता है वो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए उसका ही परित्याग करना, जो जो हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमको प्याज इतना पसंद है कि हम उसको कच्चा भी खाते हैं, सब्जी में तो डालते ही डालते हैं, उसको ऊपर से कच्चा भी खाते हैं हम उसको। जब तक कि दाल में लहसुन की कलियों का तड़का ना पड़े, उसमें खुशबू ना आए, तब तक हमको लगता ही नहीं है कि हमने दाल पी है। खा कैसे लेते हैं? पहले जब मैं कहती थी ना तो मुझसे प्रश्न पूछती, भिंडी की सब्जी बिना प्याज के कैसे बनती है, बिना प्याज के खाना कैसे बन जाता है? तो जो हमको सबसे प्रीतिकर होता है, ये तो खैर साइड बात है, ये तो प्रीतिकर है ही नहीं, जो भी
इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हमको प्रीतिकर होता है, जो हमें लगता है कि भाई इसके बिना हम नहीं रह सकते, उन चीजों को भी भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए त्याग करना। आज के समय में बताऊं ऐसी क्या चीज है? आज के समय में ऐसी है मोबाइल, जो हमको सबसे प्रीतिकर लगता है। 1 घंटा भी हम बिना मोबाइल के रह नहीं सकते हैं। साथ में अगर श्रीमद् भागवतम है पास में, दूसरे हाथ पे मोबाइल रखा हुआ है, उस पर हमने यूट्यूब खोल दिया, भागवतम का श्लोक है, बड़ा वैराग्यवान, तो हमारी नजर भागवतम के श्लोक पर नहीं जाएगी, यूट्यूब पर जाएगी। वो हमको अपनी ओर आकर्षित करेगा। नशा होता है ना, जैसे नशा, किसी चीज का एडिक्शन लग जाता है, तो पहले के समय में नशा मुक्ति केंद्र होते थे, अभी भी होते हैं नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, नशा छुड़ाओ। आज के समय में जो है ड्रग्स वगैरह आपके स्कूलों में, कॉलेजेस में बहुत चलता है, ड्रग्स का जो धंधा होता है बहुत चलता है, खासकर शहरों में, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, पूना हो गए, इन जैसे शहरों में तो बहुत ज्यादा चलता है। तो ये जो इनका एडिक्शन होता है ना, इससे कहीं ज्यादा आज के समय में इस मोबाइल का एडिक्शन होता है, मोबाइल का नशा होता है। हम इसको नहीं छोड़ पाते हैं। कैसा नशा? देखिए, इस नशे से बच्चा भी नहीं अछूता है, जवान भी नहीं अछूता है, और बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं अछूता है। बूढ़े व्यक्ति को यदि मोबाइल पकड़ा दिया जाए ना, तो उसके घंटों घंटों निकल जाएंगे बूढ़े व्यक्ति के। कमर दर्द का भी होश नहीं रहेगा, कहाँ दर्द है ये भी नहीं पता रहेगा उन्हें। सबके साथ ही है। बच्चा खाना ना खा रहा हो तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं हाथ पे और फिर उसको खाना खिलाते हैं, तो बच्चा मोबाइल देख देख कर खाना खाता है, उसको पता ही नहीं लगता कितना खा गया। ये ऐसा नहीं है कि ये बाहर जो अवैष्णव हैं, जो नास्तिकवादी हैं, उनके उसमें चल रहा है, जो विषयी लोग हैं। ये वैष्णव समाज में भी बहुत चल रहा है। गृहस्थ तो गृहस्थ है ही मोबाइल के साथ में, यहाँ तक कि जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है ना, उनके हाथ में भी इतना बड़ा बड़ा मोबाइल देखने को मिलता है, उनके हाथ पे भी मोबाइल होता है। ब्रह्मचारी और जो सन्यासी जन है, उनके हाथों में भी मोबाइल देखने को मिलता है। वो भी जब अपनी जेब से निकालते हैं इतने महंगे महंगे मोबाइल। मुझे तो बल्कि ऐसा दिखता है कि गृहस्थ लोग फिर भी कम सस्ता रखते हैं, सन्यासियों की जेब से ज्यादा महंगा निकलता है। ऐसा आज की कंडीशन है। तो मोबाइल जो है बहुत बड़ा एडिक्शन है। जप करते समय भी हम देखें ना, जप करते हैं, एक हाथ से जप कर रहे हैं, दूसरे हाथ पे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं हम। पहले बातें करते थे जप करते समय, अब मोबाइल पकड़ लेते हैं जप करते समय। तो ये चलता है। तो जहां जप करते समय हमारी जप में, जप को क्या बोला गया है, हरि नाम को क्या बोला गया है? जप एक पुकार है, हम भगवान को पुकारते हैं। कुछ समय हमें अपना ऐसा निकाल कर, स्पेशल निकाल कर, उसमें से कुछ समय, कुछ माला ऐसी निकाल कर, हमें उन माला को, यूं तो सारी ही देनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो कुछ माला उसमें से निकाल कर हमें भगवान को समर्पित करनी चाहिए। यानी उस समय हम केवल भगवान के विषय में सोचेंगे, या तो भगवान का नाम श्रवण करेंगे, या भगवान का नाम जो है लिखा रहता है सामने, ऐसे लिख लेंगे, उसका चिंतन करेंगे, या भगवान का कोई सुंदर चित्रपट अपने आगे रख लेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, या फिर भगवान जो हमारे श्रीमद् भागवतम में और हमारे भगवत गीता में और अन्य अन्य करना। लेकिन ये सच में हम हरिनाम करना चाहते हैं, सच में हम चाहते हैं कि हमें हरिनाम करने से कुछ अनुभूतियां हों, तो हमें कुछ माला निकालकर अपनी उस एक ही समय पर, यानी कि समय भी बदलता रहे, एक ही समय पर वो समय सिद्ध हो जाता है। पता है, जिस एक ही समय पर यदि हम वो हरिनाम निकाल कर हरिनाम करते हैं,
तो वो समय भी सिद्ध हो जाता है। आप उस समय पे और कुछ सोच ही नहीं सकते। यदि उस समय पर आपको हरिनाम करने की ठीक ढंग से आदत पड़ गई ना, तो उस वाले समय पर आप और कोई काम नहीं कर सकते। आपको अपने आप वो चिंतन आएगा। कुछ महीने करके देख लीजिए, अपने आप उस समय पर आपको ऑटोमेटिकली आपकी जिह्वा से, अगर आप प्रार्थनामय हरिनाम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिह्वा पर प्रार्थनाएं आ जाएंगी, आपके अंतःकरण में वो प्रार्थनाएं चलने लगेंगी। लेकिन समय वो एक ही होना चाहिए। तो यहां बताया गया कि जो कुछ भी हमें प्रीतिकर है भगवान की सेवा के लिए, उसको हमें परित्याग कर देना चाहिए। चाहे धन है, चाहे लोग हैं, लोगों का जमावड़ा हमें बहुत प्रिय होता है। लोग हमारे आसपास बैठे हमसे दो चार बातें करें, थोड़ी इधर की थोड़ी उधर की, उनको हटा दे, कुछ भी हो। जैसे एक पागल व्यक्ति, जब हमारी हरिनाम के प्रति रुचि हो जाती है ना, तो हमको अपने आसपास की चीजें नहीं दिखती हैं। अभी कल ही की बात है, कहीं हम गए थे, लीला स्थली पर, एक लीला स्थली थी, तो वहां पर कुछ परिवार वाले, कुछ लेडीज जो थी, उनमें से एक दो लेडीज जो हैं बहुत रोती हुई, गली में गलियां थी वो, रोती हुई चिल्लाती हुई, अपने जाने कौन था नाम पूजा पूजा करके चिल्ला रही थी वो, कौन था, होगा कोई इनका रिश्तेदार कुछ होगा। तो वो उसको चिल्ला चिल्ला के, उसका नाम ले लेके रो रो के छाती पीटते हुए जा रही थी। अगल बगल की औरतें भी जो है उसको सांत्वना दे रही थी, तो वो रो रो के छाती पीटते जा रही थी। तो मैं उन्हें देखकर ये सोच रही थी कि बताओ, ये जो महिला है, हाँ, जिसको इसी रास्ते पर चलते हुए ये अदब से चलती होंगी पहले, कि सर पे पल्लू रख के चलना है, पल्लू इधर इधर ना खिसके, इधर उधर ना गिरे, ठीक से चलना है, ऐसे तो सोचती ही होगी चलते समय रोड पर। आज उसका पल्लू कहाँ सरका जा रहा है, उसके बाल कहाँ बिखरे जा रहे हैं, और वो छाती पीट पीट कर जा रही है, उसको कुछ होश ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो संबंधी व्यक्ति था, शायद वो कहीं चला गया, दूर चला गया, मर गया, जो भी हो गया, कुछ उसके साथ घटना घटित हो गई, तो उसको अब आसपास के वातावरण का होश नहीं। ऐसे एक साधक को होना चाहिए, ऐसे एक साधक को भगवान के लिए रोना चाहिए। अब हमारे आसपास तो कितनी सारी चीजें होती हैं, कभी वहां से कोई बच्चा बोल रहा है, कभी वहां से कोई पड़ोसी बोल रहा है, कभी वहां से परिवार के लोग बोल रहे हैं, कभी वहां से मोबाइल टन 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 कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, और फिर मन में भी कितने सारे विषय, छोटा सा मन हमारा कितने सारे विषयों को लेकर चलता है, कितने सारे विषयों को लेकर, और उन सब को बैठ के, उन सब की गोद में हम लोग आराम से अपना हाथ पांव सर रखकर हरिनाम करने का प्रयास करते हैं। होगा हरिनाम? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए कुछ समय निकालकर हमको ये आदत डालनी है। कैसी आदत डालनी है? ये आदत डालनी है कि कुछ समय हम अपना निकालें, उन 24 घंटे में से हम 10 मिनट, 20 मिनट, जितना हम समय दे पाए, हम भगवान को, भगवान के लिए दें। और एक ही समय में, अगर हम सुबह उठकर करते हैं तो सुबह शांत वातावरण, कोई किसी की नहीं। दिन में हमें लगता है सुबह नहीं हो पाता है, दिन में, दिन के समय में कोई नहीं आसपास, हम और हमारे प्रभु। वो समर्पण की जो प्रार्थनाएं होंगी, वो एक दो माला में भी इतना हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, सारा का सारा दुख उन दो माला के नीचे दब जाता है। दिन भर की जो थकान होती है वो उसके नीचे दब जाती है, मात्र केवल दो माला। और हम 1,00,000 हरिनाम भी कर लें, यदि 1,00,000 हरिनाम में से एक माला भी भगवान के चरणों पर नहीं गई, भगवान को समर्पित नहीं हुई, तो वो 1,00,000 हरिनाम भी हमको शांति नहीं देगा। मात्र केवल अभिमान होगा कि हम तो लखपति, हम तो लाख हरिनाम करते हैं। मात्र केवल ये अहंकार उपजेगा, हमारा 1,00,000 हरिनाम हो गया भाई, छुट्टी। समर्पण के साथ हरिनाम अत्यधिक जरूरी है। खैर,
तो यहाँ बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग आदि का परित्याग करना चाहिए। ये है छठा। ठीक है। सातवां है धाम आदि में या गंगा आदि के तट पर निवास करना। तो कोई भी व्यक्ति जो धाम है उन पर हमको निवास करना चाहिए, जो भक्ति करना चाहते हैं उनको धाम आना चाहिए, उसमें निवास करना चाहिए। 1 दिन या 2 दिन या 6 महीने, 1 मास ऐसे निवास करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, वहां पर निवास करके जो कुछ भी हम भजन साधन करते हैं, जो जितना हम पग पग पर, धाम की विशेषता है, पग पग धाम में धारी उठी जाए। पग पग में धाम में जो हमारा एक एक पद उठता है, एक एक पद जो उठता है वो हमको क्या देता है, भक्ति प्रदान करता है। संवत्सरम वा क्षणा मासान मासम मासार्धमेव वा द्वारका वासिनः सर्वे नरा न अर्यश् चतुर्भुजा। ये द्वारका धाम की महिमा बताई गई है कि द्वारिका धाम में यदि कोई 1 मास, 6 मास, 15 दिन भी, 1 मास का आधा महीना भी यदि कोई द्वारका धाम में वास करता है तो वहां जो व्यक्ति रहता है वो नर नारी जो होता है वो चतुर्भुज रूप में मृत्यु के समय पार्षदत्व को प्राप्त होता है, चतुर्भुज रूप को प्राप्त होता है और द्वारका धाम में जाता है। जो मथुरा में अपने शरीर को छोड़ता है वो मथुरा धाम में जाता है, और जो वृंदावन में अपने शरीर को छोड़ता है वो वृंदावन धाम जाता है। तो ये बड़ी गड़बड़ हो गई है इस श्लोक के माध्यम से, बड़ी भीड़ बढ़ गई है धामों में। तो लोग आने लग गए हैं, धाम में निवास करने लगे हैं, लेकिन धाम में निवास करके ना वो बिजनेस करते हैं, भजन नहीं कर रहे होते। धाम में निवास करके क्या करना है, भजन करना है। जब द्वारिका में कृष्ण हस्तिनापुर चले जाते थे, मिलने चले जाते थे, अर्जुन जी से, युधिष्ठिर जी से मिलने चले जाते थे द्वारिका में, द्वारिका से हस्तिनापुर चले जाते थे, कितनी दूर है द्वारिका से हस्तिनापुर, चले जाते थे। तो उनके वियोग में जो द्वारिका वासी होते थे वो खाना पीना सब छोड़ देते थे और सब समय कृष्ण को स्मरण करते थे, द्वारकाधीश का स्मरण करते रहते थे। जो द्वारिका के जो नगरवासी थे वो कीर्तन करते रहते थे, चर्चा करते रहते थे। ऐसे वृंदावन में जब कृष्ण छोड़कर गए तो वृंदावन के वासी चर्चा करते थे। वृंदावन के वासी आपस में श्री कृष्ण के विरह में आतुर होकर चर्चा किया करते थे। बताइए, ऐसे होता था। और उनकी चर्चा ऐसी कि उसको छोड़ भी नहीं पाते, जीवा छोड़ना नहीं चाहती, मन छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हमारे विषयों में आवेश है, मन इन विषयों को छोड़ना नहीं चाहता, चर्चा करना नहीं छोड़ना चाहता, देखना नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे उनका मन जो है वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो वो अब उनका जो मन है वो श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करता है, बोलता है, देखता है, सब कुछ उसके विषय में करता है, सब कुछ। जैसे अभी एक समय है ना, हमारा साधन में हमारा कितना, उसमें हमारा विषयों में हमारा कितना आवेश रहता है। बिना प्रयास के हमें संसार की वस्तुएं, संसार के लोग याद आते हैं, बिना प्रयास के। ऐसे ही जब हमारे साधन की सिद्धि हो जाएगी हरि गुरु वैष्णव की कृपा के माध्यम से, तो फिर बिना प्रयास के ऐसे ही जो हरि के नाम रूप गुण लीला है वो हमारी इंद्रियों पर स्फुरित होने लग जाएंगे बिना प्रयास के। जो वृंदावन वासी हैं वो बोलना नहीं चाहते, स्वाभाविक निकल रहा है उनके विरह में। वो चाहते हैं कि हमारा मन ना सोचे कृष्ण के विषय में, ताकि हम अपने घर का काम कर सकें, ताकि हम अपने बाल बच्चों को देख सकें। पर मन है कि मानता ही नहीं, कृष्ण के विषय में चिंतन कर रहा है। सोचते हैं कि इस हृदय को निकाल कर हम बाहर रख दें, ताकि हृदय कृष्ण के विषय में चिंतन करना, उनके विषय में जो है वो जो भावनाएं हैं उनके विषय में जो हृदय के अंदर बैठी हैं वो सब निकल कर बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो धाम में रहकर क्या करना है, उन्होंने धाम में रहकर क्या किया, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण किया। तो धाम में रहकर ये करना है, धाम में रहना है। और या धाम में हम कभी कभार आ जाते हैं,
तो वहां पर आकर, वहां पर रहकर ये सब ऊटपटांग की हरकतें नहीं करनी है कि चलो अब हमें बिजनेस करना है, यहाँ ये बिजनेस खोल लेते हैं, वहां वो बिजनेस खोल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। धाम में क्या करना है? भजन करना है। भजन करना है धाम में रहकर। आज ही मैं सुन रही थी एक लाइन, उसमें था, धाम चिंतामणि है, जो कुछ मांगो दे देता है। तो ये सब मांगेंगे तो यही सब देगा धाम हमें। इतने बड़े बड़े बिजनेस लोग आकर यहाँ पर अपना बिजनेस खोल रहे हैं। धाम का जो सार है वो तो साधु पुरुषों के हृदय में निवास करता है। वहीं जाके हमें धाम का असली तो पता होगा, वरना तो यहाँ पर बैनर लगे रहते हैं, वृंदावन में खरीदिए प्लॉट। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला, बाबा जी मैंने जो है, मायापुर में बता रहे थे, मैंने यहाँ पर एक मतलब जगह खरीद ली है, धाम में जगह खरीद ली है, अब मैं यहाँ कुटिया बनाऊंगा, भजन करूंगा। तो गौर किशोर दास बाबा जी को इतना गुस्सा आया कि उसको मारने के लिए चल दिए कि तुम धाम को खरीदेगा? धाम को? चिंतामणि धाम का, यहाँ का एक रज का एक कण नहीं खरीद सकता तू। त्रिलोकी का धन वैभव ऐश्वर्य दे दो तब भी एक कण नहीं खरीद पाएंगे, इतना महंगा है कण, इतना महंगा है। तो ऐसा है, जिस राधा कुंड में हम जाके दर्शन करते हैं अभी, हमें जो वहां पर दिखता है, हमें तो जल ही काई से युक्त लगता है, क्या जो कहें। वहां पर अकबर आए थे, सीढ़ी टूटी पड़ी थी, एक एक ईंट निकली हुई थी। तो अकबर ने अपने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप जैसे संतों की मैं सेवा करना चाहता हूँ, बताइए क्या करूँ। तो पहले तो मना कर रहे थे, बहुत पीछे पड़े, तो उन्होंने बोला इसकी मरम्मत करवा दो। तो बोले मैं राजा होके आप मुझसे एक ईंट मरम्मत करवाने को कह रहे हैं, बस एक ईंट। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको थोड़ा छुआ, अकबर को, और उनको वो दिव्य नेत्र प्राप्त हुए कि वो देख पाए कि उस धाम की, उस राधा कुंड की जो चबूतरा था ना, उसकी जो एक ईंट का जो एक वो हल्का सा उसमें से एक रज गिरा था ईंट में से, वो ईंट ही उन रत्नों का बना था जो रत्न सब पूरे संसार में कहीं नहीं मिलते थे, उन रत्नों का बना था। बताइए, हमारे मन में संशय उठ सकता है, तो अकबर पे भक्त क्यों नहीं बना अगर उसको धाम का अप्राकृतिक स्वरूप दिख गया था? तो हम कौन सा भक्त बनते हैं भक्तों के पास आकर? श्रीमद् भागवतम वामांग है कृष्ण का, वांग अंग कहा जाता है कृष्ण का। श्रीमद् भागवतम को हम हाथ में पकड़ते हैं, हम कौन सा भक्त बन जाते हैं? कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ये विग्रह नहीं है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। हम कौन सा इन्हें देखकर भक्त बन जाते हैं? हमारे कौन से हृदय में इतने भाव उठ जाते हैं कि हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा राधे करके वहीं बेहोश हो जाएं। भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनकी कृपा होती है तो ऐसा होता है। तो यहां बताया गया कि धाम में धाम में हमें निवास करना चाहिए। शारीरिक रूप से ना हो सके तो मानसिक रूप से करना चाहिए। और कभी कभी विशेष उत्सवों पर हमको आना चाहिए। हम कोसों दूर चले जाते हैं खूब पैसा लगाकर, लेकिन हम धाम नहीं आते हैं, हम धाम नहीं आते। वहां आने के लिए हम कहते हैं समय नहीं है, मौसम खराब है, सर्दी पड़ रही है, घोर गर्मी पड़ रही है, अभी बरसात हो रही है, ये हमारे बहाने होते हैं। और हम रोज सुबह उठकर, देखिए खूब तेज से बारिश आ रही है, खूब तेज बारिश आ रही है, हम रोज सुबह नौकरी पर जा सकते हैं, समय पर पहुंचना है, बॉस गुस्सा करेगा, डांटेगा, सैलरी काट लेगा, हम वहां जा सकते हैं समय पर रोज निकल के। लेकिन यहां से वहां मंदिर है ना, हम वहां नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए तो हमको मीलों दूर लगता है, मीलों दूर लगता है। हम 250-300 किलोमीटर का रास्ता तय करके कहीं किसी शादी ब्याह में कहीं जा सकते हैं, लेकिन मात्र थोड़ा सा और खिसक जाएं और धाम आ जाएं, ये हमारे बस की नहीं होती, ऐसा नहीं हो पाता। और
आ भी गए गलती से, मान लो अगर आ भी गए हम गलती से, खींच खिंचा के आ भी गए, तो वहां पर धाम में आकर भी हम क्या करते हैं, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, ऐसे फोटो खिंचवानी है, ऐसे सेल्फी लेनी है, इसको देखना है, उसको देखना है, ये शॉपिंग करनी है। जो धाम में आके शॉपिंग जरूर करके जाते हैं, शॉपिंग करनी है हमने, ये खरीदना है हमने। कुछ का क्या हिसाब किताब होता है, बोलते हैं अरे हम गए थे तो एक याद बनी रहेगी, यहाँ से हमने खरीदा था ना, ये कुछ हमने खरीदा था। हृदय में याद भर के लेकर जाए हम। चरण जो वहां पे रज है, जिस रज पर साधु संत चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो रज हमारे माथे पर पड़े, वो रज हम साथ लेकर जाएं। ये वस्तु है, अमूल्य वस्तु है। और हम क्या लेकर जाते हैं, बैग खरीद कर ले जाएंगे, कपड़े खरीद कर ले जाएंगे, ये सब खरीद कर हम ले जाते हैं। थोड़ी हम आके यहाँ का पेठा मशहूर है, यहाँ का पेड़ा मशहूर है, यहाँ की ये चीज मशहूर है, इसको ले जाते हैं, ये घी का बना है, इस दुकान से खरीद कर ले जाते हैं। ये सब चीजें हम ये करते हैं धाम में आकर। बढ़िया से होटल हम बुक करते हैं। सर्दियों में गीजर होना चाहिए, गर्मियों में एसी होना चाहिए, या कूलर होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें करते हैं। भक्ति कहाँ, कैसे हमारे आचार्य जन रहा करते थे, उनको तो आवश्यकता ही नहीं थी ऐसे रहने की, ऐसे रहनी, ऐसे करने की। वो दिखाते हैं धाम में कैसे, क्या क्या करना चाहिए, धाम में रहकर क्या करना चाहिए। और हम पता है क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे वो तो पहले का समय था ना, पहले के और अब के वातावरण में बहुत फर्क है। वातावरण में फर्क हो सकता है, भावों में थोड़े ना फर्क लेके आना है। भाव तो एक जैसे रखें, हमारे तो भावों में बदलाव हो जाता है। इस दुकान की जलेबी बड़ी अच्छी मिलती है, हम यहाँ से जलेबी खाएंगे। इस दुकान की लस्सी बड़ी अच्छी मिलती है, हम यहाँ से लस्सी पिएंगे। बताओ, ये तो हमारा धाम दर्शन होता है। सत्य रूप में बता रही हूं, ऐसा ही होता है। हम कहीं ऊपर नहीं उठ गए हैं, अभी हमारा नींव बड़ा कमजोर है, धरातल बड़ी कमजोर है हमारी। और हमारी इच्छा देखिए, हम चाहते हैं गोलोक वृंदावन धाम। विषयों को हम छोड़ नहीं पाते, विषय हमसे छूटे ना, है ना। तो यहां बताया गया कि जो धाम आदि हैं, गंगा आदि के तट हैं, उन पर हमको निवास करना चाहिए। बहुत बहुत ही पवित्र स्थान होते हैं। और यहाँ यदि कोई निवास करता है तो वह व्यक्ति उसी धाम में, जिस धाम में निवास कर रहा है, उसका पार्षदत्व उसको प्राप्त हो जाता है। जितने भी मंत्र आदि हैं वो सब गंगा के तट पर, यमुना के तट पर शुद्ध वो सिद्ध हो जाते हैं। कोई मरणोत्सन्न व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति यदि ऐसी जगहों पर निवास करता है तो उसको धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया। उसके बाद आगे कहा गया समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार आचरण। ये है 8वां। समस्त व्यवहार यानी कि जितना हमें आवश्यकता है, मात्र केवल उतना ही हम धन स्वीकार करें, जितनी हमें आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमको आवश्यकता कम की है और हम अधिक अधिक के चक्कर में अपना सारा जीवन निकाल दें, और जमा कर लें, और जमा कर लें, इसको भी सेटल कर लें, उसको भी सेटल कर लें, खुद भी सेटल हो जाए। एक प्लॉट यहाँ खरीद लें, दूसरा प्लॉट वहां खरीद लें, तीसरा प्लॉट वहां खरीद लें, सब कुछ कर लें। इन्हीं सब में हमारी वृत्ति लगी रहे, इन्हीं सब में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हम निर्वाह हमारे करने से, जितना हम कर सकते हैं आसानी से, जिससे हमारा भजन चले, केवल उतना ही धन हमको कमाना चाहिए। अधिक कमाने से क्या होगा, अधिक रखने से क्या होगा, चिंता बढ़ती है। बहुत अधिक हो जाए तो हमें यही नहीं पता होता है इसे हम खर्च कहाँ करें, कंजूसी आ जाती है। हमारी वृत्ति, हमारा मस्तिष्क बदल जाता है। कम होगा, अगर बहुत कम होगा तो बहुत कम से भी काम नहीं चलेगा। तब भी हमारा जो मन है, हमारा चिंतन है,
उसकी तरफ रहेगा, क्योंकि हमारी जो निजी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। बीमार पड़े हैं, धन ही नहीं है बिल्कुल, तो कहाँ से हम अपना इलाज करवाएंगे? इलाज नहीं होगा तो हमारी जो भजन है उसमें हमारी बाधा आएगी। क्योंकि मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो फिर हम किसी भी प्रकार से भजन नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। मन को शांत रहना बहुत आवश्यक है भक्ति करने के लिए। मन चंचल रहेगा तो आप भजन नहीं कर सकते। कहीं पर भी कैसे भी मन थोड़ा सा विक्षिप्त हो जाए किसी भी कारण से, हमसे भजन नहीं होगा। क्रोध आ जाए, किसी से लड़कर आए हैं, उस समय आप हरिनाम करने बैठ जाओ, जो मजाल आप हरिनाम कर सकते हो आप कर ही नहीं सकते हरिनाम। किसी पर क्रोध आ जाए, जरा सा किसी वस्तु पर हमको लोभ आ जाए, किसी पर भी वस्तु हो चाहे व्यक्ति, उस पर लोभ आ जाए, आप हरिनाम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हरि कथा में मन नहीं लगेगा। घर में अगर ताला खुला पड़ा है और बहुत सारे रुपये पड़े हों और आप आ गए भूल करके, गलती से खोल कर घर का दरवाजा खोल कर आ गए, आप बिल्कुल भी हरि कथा में एक मन होकर बैठ नहीं सकते। कितना भी चाहे सुंदर, कितना भी टॉपिक चल रहा हो, कितना भी सुंदर उस पर विषय चर्चा चल रही हो, आप बिल्कुल भी वहां बैठकर हरि कथा नहीं सुन सकते। बगल में बच्चा रो रहा है, ऐसा होता है जब हम कथा में बैठे होते हैं ना, तो कुछ भी हो जाए, कहीं से भी कहीं भी शोर है ना, ऐसे सबकी गर्दन पीछे जरूर घूमती है एक बार, कहाँ से आ रहा है शोर, किसका रो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार गर्दन जरूर पीछे ऊपर नीचे घूमती है। एकाग्र मन होकर नहीं हो पाता। विक्षिप्त मन भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, विक्षिप्त मन भगवान का कीर्तन नहीं कर सकता। तो जितना हमारे लिए उपयोगी है मात्र केवल उतना ही हमको धन स्वीकार करना चाहिए, ना कम, कम भी नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा, अधिक भी नहीं होना चाहिए। ये गृहस्थ के लिए है ये प्रणाली कि गृहस्थ व्यक्ति को अपना धन थोड़ा संचित करके रखना चाहिए। हारी बीमारी आ गई, अचानक से कोई परेशानी आ गई, तो उसको संचित करके रखना चाहिए, थोड़ा धन संचित, खूब भी नहीं, खूब धन भी नहीं कि बच्चे उस धन का नाजायज फायदा उठा लें, खूब धन भी नहीं बुद्धि बिगड़ जाए, घर में बस अब अधिक धन हो तो घर में रोज नॉनवेज आ रहा है, बोतलें आ रही हैं, ऐसा भी नहीं, इतना अधिक धन भी नहीं, इतना हो कि हमारा जीवन निर्वाह हो सके आसानी से, हमको चिंता ना हो, इतना संचय हो। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए ये भी नहीं होना चाहिए, उनको धन बचाकर नहीं रखना चाहिए। वो तो घर, धन, बार, स्त्री, ये सब छोड़कर आए हैं भजन करने के लिए, फिर वो उस श्राद्ध है, फिर वो उसको समेट कर रख रहे हैं, संचय करके रख रहे हैं, तो फिर सन्यासी और ब्रह्मचारी का धर्म कहाँ रहा? ऐसे कई जगह पर ये ब्रह्मचारियों को सुनते हुए सुना है मैंने, देखा है मैंने कि वो ऐसे बोलते हैं, यदि हम धन संचय नहीं करेंगे, ये जमीन संचय नहीं करेंगे, धन संचय नहीं करेंगे, तो फिर कौन देखेगा हमको? कौन? जिसके लिए तुम छोड़ कर आए हो वो देखेगा ना। पहले ही संचय कर दिया तो फिर क्या भजन रहा? कौन देखेगा? हम देखेंगे, हम पैसे जमा करेंगे थोड़े तो हम अपनी हारी बीमारी में रखेंगे, कोई ध्यान थोड़े ना रखता है। कौन देखेगा? पहले ही संचय आ गया तो भजन क्या करोगे? जिसके लिए सब कुछ आप छोड़कर आए हैं, अरे वो देखेगा। कलम रुक गई, कलम रुक गई थी। एक संत थे, एक भक्त थे, उनकी कलम रुक गई जब भगवान वो अनन्य चिंतयन्तो माम वाला लिख रहे थे श्लोक, भगवान नहीं वो ब्राह्मण उस पर टीका लिख रहे थे, तो उनकी कलम रुक गई और उन्होंने काट दिया अपनी कलम से। ये भगवान थोड़े ना लेके स्वयं वहन करते हैं, योग क्षेम वहां में हम स्वयं थोड़े ना करते हैं, वहां में हम नहीं होना चाहिए, वहां अहामी होना चाहिए, वहामी वहामी ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने काट दिया उसको, गलत है। भगवान थोड़ी ना ढोकर लाएंगे, भेज देते होंगे किसी को, फिर भगवान स्वयं आ रहे हैं अपने कंधे पर वो सारा सामान लेके,
उनके घर की राशन पाने का जरूरतों का सामान लेके स्वयं आ रहे हैं और ये सिद्ध कर दिए कि मैं ही अहम अहम योग क्षेमम, मैं ही वहन करता हूं। अहम, मैं ही वहन करता हूं और कोई वहन नहीं करता। किसका? जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका। अनन्यता बहुत, कृष्ण को ना एक यही चीज चाहिए, अनन्यता। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। लाख हमारे अवगुण हो, लाख हमारे अपराध हो, उन सारे अपराधों को एक अनन्यता का गुण छुपा देता है। कृष्ण अनन्यता देखते हैं। बोला ना भगवान ने, अभी कल परसों ही मैं कह रही थी। हाँ, क्या श्लोक था वो? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव स मंतव्य। साधु मान लो भाई ऐसे व्यक्ति को। किसको? जो अनन्यता के साथ मेरा भजन कर रहा है। क्यों माने भाई साधु? साधु वाले गुण तो दिख नहीं रहे इसमें। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव स मंतव्य। उस व्यक्ति को तुम साधु मान लो, मैं उसको जल्दी ही धर्मात्मा बनाने वाला हूं। साधु मान लो तुम उसे। ऐसा ना हो उसके प्रति अपराध कर बैठो। अनन्यता के साथ भजन करता है जो व्यक्ति। और जो व्यक्ति ये बोले कौन देखेगा, वहां कहां अनन्यता रही। वहां तो फिर वो अपने आप को लेकर बैठा है कि अभी मैं स्वामी हूं, मैं देखूंगा अपने आप को। अनन्यता रहनी चाहिए, ना मैं ना मेरा। अनन्यता केवल कौन? केवल कृष्ण। वहां ही भगवान वहन करते हैं सब कुछ, और कहीं भगवान वहन नहीं करते हैं। अनन्यता वाले का वहन करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण ग्रहण कर, एक मेरी। अन्य थोड़ी सी किसी की कर ले, थोड़ी सी कभी जरूरत पड़ जाए शायद हमें। ना 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 ना, किसी की नहीं। किसी की नहीं, एक मेरी करनी पड़ेगी। एक मेरी, एक मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अरे थोड़ी सी कर देते हैं, रिश्तेदारों की थोड़ी शरण ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा वो ऊंचे पद पे है, थोड़ी उसकी सिफारिश कर लेते हैं, उसके आगे सर झुका लेते हैं। ना 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 ना, एक मेरी। इससे क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो। अरे जितने पिछले पाप किए हैं उन सब पापों से मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। सभी पापों से मुक्ति दे दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। सब कुछ अगर छोड़ दिया तो फिर हमें तो पाप लगेगा ना। नहीं नहीं, चिंता मत करो। यदि तुम सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करने आए हो फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, यदि तुम मुझको अपना मानते हो तो अनन्यता कृष्ण मांगते हैं। ये तो पहली और आखिरी शर्त है कृष्ण की भजन में। पाप नहीं देखेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे। एक बड़ा सुंदर भजन है ना वो, बड़ा प्रिय लगता है मुझे वो भजन। अवगुण मोसे बिसरात नाही, अवगुण मोसे बिसरात नाही, पल छिन घड़ी घड़ी तुम मेरी राखो लाज हरी। दारा सुत धन मोह लिए हैं, दारा सुत धन मोह लिए, सुध बोध सब बिसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, अब मेरी राखो
लाज हरी। बहुत सुंदर भजन है, बहुत बहुत सुंदर भाव भी है इस भजन का। सूरदास जी का लिखा गया ये भजन है, सूरदास जी ने लिखा है ये भजन। बहुत सुंदर भाव है इस भजन का, बड़ा अच्छा लगता है। अवगुण मोह से बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी। हर प्रत्येक क्षण मैं अवगुणों में ही रहता हूँ, एक पल भी अवगुण मुझसे दूर नहीं होते हैं, एक पल भी नहीं। तुमको लाज रखनी पड़ेगी हरि मेरी। दारा सुख धन मोह लिए हैं, दारा कहते हैं पत्नी को। मेरी पत्नी, धन, सुत यानी पुत्र पौत्र आदि, इन सब ने मेरे मन को, मेरे चित्त को मोह लिया है, हरण कर लिया है। इन्होंने अपने अपने पास मेरे मन को रख लिया है। मेरा मन इनसे हटता नहीं है बिल्कुल भी। सुध बुध सब बिसरी, इस कदर से इन्होंने मेरे मन को, मेरे चित्त को अपने पास रख लिया है, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा अपने पास ऐसे रख लिया है कि मेरी सुध बुध जो है ना, जो मेरी बुद्धि थी, जो मेरी चेतना थी, जो आप में लगनी चाहिए थी, वो सब आपको भुला बैठी है, बिसर गई है सब कुछ। अब मेरी नाव जो है भर गई है इन सब चीजों से और ये डूबने लगी है। इसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया है और ये डूब रही है नाव मेरी। तुम मेरी राखो लाज हरी, मेरी लाज रख लीजिए आप। ऐसा ना हो कि मेरी लाज डूब जाए। तो बड़ा सुंदर है। भक्त तो ब्लैकमेल करते हैं। एक इसमें कीर्तन में एक मीरा जी कहती हैं कि अगर तुमने मेरी लाज नहीं रखी तो मैं तो तुम्हारा नाम ले रही हूँ, संसार आपको आकर बोलेगा कि देखो मीरा तो इसका नाम लेती थी, इसका भजन करती थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरी नहीं, अपने नाम की लाज रखो। भक्त तो ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। यही भाव भगवान को प्रिय आता है और इसी भाव में आनंद भी है। कितना सुंदर भाव है। ऐसे हमारे आचार्यों के लिखे गए बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन है, बड़े सुंदर सुंदर भजन है, बहुत सुंदर। तो खैर ये बताया गया यहाँ पर कि किसके विषय में हम बता रहे थे, भूल ही गए किसके विषय में बता रहे थे। हाँ, जितना जो कुछ भी धन आदि होता है, जितना हम निर्वाह कर सकते हैं, निर्वाह के विषय में बता रहे थे, उतना ही केवल हमें स्वीकार करना चाहिए, अधिक नहीं। ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। समय 10 मिनट बीत गया है। किसी का एक प्रश्न आया था। अच्छा, नीतू माता जी का प्रश्न है ये। इनका प्रश्न था, हरे कृष्णा महामंत्र और सिर्फ राधा नाम जपने में क्या कोई भेद है? तो ये आजकल बड़ा ये प्रश्न पूछते हैं लोग, राधा नाम जपने में और महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं उसमें कोई भेद है? भेद है ना, क्यों नहीं भेद है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कलयुग का तारण महामंत्र है, तारण मंत्र। इसको जपने से ही, ये ब्रह्मा जी ने सिद्ध किया है कि इसको जपने से ही आपकी कलयुग में मुक्ति हो सकती है। कहीं किसी शास्त्र में ऐसे नहीं बताया गया, राधा ये जो महामंत्र है, हरि नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र हम करते हैं, ये महामंत्र है, ये कलयुगी जीवों के लिए है। राधा नाम कलयुगी जीवों के लिए नहीं है। ये कहीं उसमें नहीं बताया गया कि कलयुगी जीवों के लिए ये राधा नाम है। किसी शास्त्र में डिफाइन नहीं किया गया कि कलयुगी जीवों के लिए है। ये आपको डिफाइन करके दिखाया जा सकता है, शास्त्रों में बताया जा सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग के लिए महामंत्र बना हुआ है। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इस महामंत्र को लेकर आए थे। चैतन्य महाप्रभु राधा नाम नहीं लेकर आए थे, बिल्कुल नहीं लेके आए थे। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आए हैं। हम उनकी धारा से जुड़े हैं।
चाहते तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है ना, कृष्ण है, चाहते तो कृष्ण राधा रानी के माधुर्य, अपने माधुर्य का आस्वादन करने आए थे, राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने आए थे। चाहते तो वो भी राधा राधा जप सकते थे, उन्होंने नहीं जपा, उच्छृंखलन हो जाता। शास्त्रों में नहीं बताया गया है, ये बोला गया है राधा नाम जपना चाहिए। बहुत सारे उनके वो बताए गए हैं, राधा नाम जपने से कृष्ण चले आते हैं, ऐसा बोला जाता है। कहीं पर भी इसे करने को, ऐसे शास्त्र युक्त करने को नहीं कहा गया। कहीं पर हो तो बताइए, कहीं नहीं कहा गया, लेकिन मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने, कली उपनिषद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें ब्रह्मा जी ने बताया हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए, पूरा बकायदा बोला हुआ है। 16 अक्षर का, ये 32 अक्षरों का, 16 शब्दों का ये मंत्र जो है, इनको करना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते, कलयुग के लिए हरि नाम करना है, राधा नाम नहीं बोला है। राधा नाम राधा नाम राधा नाम ऐसे नहीं बोला है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम बोला है। एक बार से भरोसा ना हो जाए तो 3 बार बोला है। कलो नास्ते, कलयुग में जो नास्तिकी जीव हैं, कलयुग के लिए कलो नास्ते, जिन जीवों की कोई गति नहीं है, उन जीवों की गति बन जाता है हरि नाम। ये है, इसीलिए हमको इतने, हम तत्वों में हमारी जो दृष्टि है वो इतनी पाक हो, इतनी इतनी सूक्ष्म हो कि कहां पर तत्व सिद्धांत है, कहां नहीं, हम उसको पकड़ सके। वरना बोलने को तो लोग कितना सुंदर बोलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग मंच पे खड़े हो जाएं तो सैकड़ों लोग तालियां बजाते हैं उतर के। और बताऊं, जहां भीड़ होती है ना, लोगों के मस्तक वहीं झुकते हैं, सबके मस्तक वहीं झुकते हैं जहां भीड़ होती है। तो भीड़ में नहीं जाना है, तत्व सिद्धांत में जाना है। भक्ति भीड़ से नहीं मिलती है। एकला भक्ति करनी है अपनी, भीड़ में थोड़े ना जाकर भक्ति करनी है। जितने ये राधा नाम करते हैं, इसमें से कितने ऐसे हैं ना जो माला पर नाम नहीं करते हैं, पता है? वो काउंटर लेकर चलते हैं, काउंटर। कुछ तो काउंटर भी नहीं लेते हैं। कभी आपने देखा शिव जी को काउंटर लेते हुए? कभी आपने देखा ब्रह्मा जी के हाथ पे काउंटर? कभी दुर्गा जी के हाथ पे देखा काउंटर? कभी नहीं। सब माला पे करते हैं। हमारे ऋषि मुनि साधु संत जो पूर्वज थे, कभी देखा उन्हें उंगलियों पर ऐसे करते हुए? उंगलियों पर जाप किया जाता है, गायत्री जाप। ये मंत्र किए जाते हैं उंगलियों पर। उंगलियों की कुछ अनुधा होती है, कुछ स्पर्श होता है, कुछ स्पर्श होता है इनमें उंगलियों पर, कि उंगलियों के नखों के नीचे इस पर रखकर जाप किया जाता है। वो हमारे हृदय से कनेक्ट होता है, इसलिए वो उंगलियों पर करते हैं। लेकिन कभी भी आपने किसी साधु पुरुष को देखा ऐसे ही जाप करते हुए, काउंटर पे जाप करते हुए? क्यों? होता ही नहीं है, कोई विधि ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही घूमते हैं काउंटर ले लेकर। माला किस लिए दी गई है फिर? माला से करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। और वैसे भी हरे कृष्ण महामंत्र जो है, उसमें राधा रानी का नाम तो आ ही गया। हरे मतलब जो हर ले, हरि के हृदय को हर ले, हमारे सारे वेगों को, हमारे सारे अनर्थों को हर ले, वो हरे हैं। माधुर्यमय प्रेम, जिस जिस मंजरी भाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये महामंत्र देता है। ये महामंत्र ऐसा है। इसके तो बहुत उदाहरण है। हमारे रूप गोस्वामी पाद है, हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। हमारे सनातन षड गोस्वामी ले लो, एक एक क्या नाम गिनाऊं मैं, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। और हम नए चले हैं राधा राधा नाम जपने। बहुत लोग बोलते हैं,
इस पर डिबेट भी होती है, क्योंकि उनका समाज इतना बड़ा हो गया है, उनके फॉलोअर्स इतने अधिक हो गए हैं, जो राधा नाम जपने के लिए कहते हैं, उनके फॉलोअर्स इतने अधिक हो गए हैं कि अब अगर उनके विरुद्ध में जाकर हम कुछ कहें तो वो गलत साबित होता है। कलयुग है ना, कलयुग है ये। वरना भीड़ तो मायावादियों के पास भी लगी रहती है। मायावादियों की कथाओं में भीड़ नहीं होती है, वहां भी बहुत भीड़ होती है। कवि सम्मेलन में चले जाओ, वहां भी बड़ी भीड़ होती है। कवि सम्मेलन में जहाँ वो ठा के मार मार के हंसते हैं, वहां भी बड़ी भीड़ होती है। कभी एक समय में किसी के, मैं जब दिल्ली गई थी तो वहां पे टीवी पर वो चल रहा था, क्या है जो बहुत मजाक कर करके, हंसी कर करके वो कहानियां चलती हैं उसमें, कपिल कपिल शर्मा वाला, उसमें उसमें देखो कितनी भीड़ लगी रहती। क्या है, एक व्यक्ति बेवकूफों की तरह बातें कर रहा है, बाकी सब हंस रहे हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, जबरदस्ती हंसते रहते हैं, हंसी नहीं भी आ रही तब भी हंस रहे हैं। क्या है उसमें, वहां भीड़ नहीं होती। किस काम का, हमारे परमार्थ के काम का है वो। तत्व सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। वचन सुंदर कहने वाले बहुत मिलेंगे, सत्य कहने वाले कम मिलेंगे। इसलिए हमको, इसीलिए तो कहा जाता है सिद्धांत जानिए। सिद्धांत जानने से हम कभी फिसलते नहीं हैं। वरना हम यहाँ वहां के, हम बहुत कीर्तन सुनते हैं, यहाँ वहां के कीर्तन सुनेंगे कभी इसका यूट्यूब पे, कभी इसका लगा दिया, कभी उसका लगा दिया, कभी उसकी कथा लगा दी, कभी उसकी कथा लगा दी। इसकी कथा सुंदर लग रही है, चलो इसकी लगा देते हैं। वो कथा में नीचे वो टॉपिक डले रहते हैं, अच्छा है इसकी कथा चला देते हैं। इस बाबा के पास बड़ी भीड़ है, चलो इसके पास चलते हैं, आज इनसे दीक्षा ले लेते हैं, आज उनसे दीक्षा ले लेते हैं। अरे बड़ा सुना है, चलो चलो, बड़ा नाम सुना है, कोई कहीं से, सब उनके पास भीड़ जा रही है। इतनी भीड़ आती है, किस काम की भीड़। मैं सच बताऊं तो ये भीड़ जो आती है ना, उसके बाद जब ये भीड़ तितर बितर हो जाती है, जब तक ये भीड़ तितर बितर नहीं होती, इतना शांत लगता है ना। वो सब मधुमक्खियां तो कहो, मक्खियां कहो, वो सब एक जगह टिकी रहती हैं। और जब वो तितर बितर हो जाती है, इधर उधर चली जाती है, तो पूरे वृंदावन में फैल जाती है। कोई टिक्की खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, कोई चाय पी रहा है। पहले चाय नहीं चलती थी परिक्रमा मार्ग में, अब चाय चलती है, चाय दान कर रहे हैं। बताओ, कोई कुछ खा रहा है, कोई सूट देख रहा है, कोई चप्पल देख रहा है, कोई जूते देख रहा है, कोई बंदरों को केला खिला रहा है, कोई बंदरों को वो भुना हुआ चना खिला रहा है। बंदर सेवा कर रहे हैं, गाय सेवा कर रहे हैं। भगवत सेवा कब करोगे वृंदावन में आके, कब करोगे? यही सब करोगे क्या? तो इसलिए हमारे ब्रह्मा जी जो हमारे आदि गुरु कहे गए हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय हमारा है, ठीक है। तो इन सभी ने हमें कहा है हरे कृष्ण महामंत्र करो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। इस बात पर चिपक जाइए, हरे कृष्ण महामंत्र ही हम करेंगे, चाहे हमको कुछ अनुभूति हो चाहे ना हो। कोई कितना भी कहता रहे इस मंत्र से फलाना अनुभूति होती है जी, होने दो जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज ही चले जाओ सखी लोक में, हमको नहीं जाना सखी लोक में। हमको ये मंत्र दिया गया है, हम हरे कृष्ण महामंत्र ही करेंगे, चाहे इसको करने के बाद हम नरक में चले जाएं, हमको वो नरक प्रिय है, क्योंकि हम वही हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। तुम मेरी राखो लाज हरी, ये भाव रखिए और हरे कृष्ण महामंत्र करिए, ठीक है। तो समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और ये भी नहीं